टोपी और चप्पल भी छूटा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा मेरा लाल हुआ मोहम्मद तेरे प्यार में। वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। सवाल सबसे पहले ये पूछा जा रहा है कि 2 अक्टूबर है, तो ये क्या जल समाधि लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले। वैसे तो कई साल पहले इन्होंने कहा था, लेकिन अभी तक तो कोई जल समाधि वाली अपडेट आई नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन जो सीरियस मुद्दा है उस पर बात करेंगे। द ताज स्टोरी का नाम बदल करके सोशल मीडिया पर कुछ और चलाया जा रहा है। राइट विंग्स के खेमे में अब जिस तरीके की जो भाजपा के अंदर जो नैरेटिव चलता रहता है कि भाई बाहर की फंडिंग है, ये बाहरी साजिश है, ये तमाम बातें जो चलती रहती हैं, अब खुद जो भाजपा समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, अब उनको इस बात की चिंता हो रही है कि अगर गलत के खिलाफ बोलेंगे तो कहीं उन पर भी ये लेबल ना लगाने लग जाए। यानी ये जो डर का माहौल है वो कैसा है, और सोशल मीडिया पर जो मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर के क्या वीडियोस हैं, और मोहन भागवत की वीडियो इस्तेमाल करके कैसे उनको जवाब दिया जा रहा है, और छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले हैं जिसके अंदर उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने एड्स पर कितना खर्च किया है और किस तरीके से किन किन मीडिया हाउस उसको दिया है, और इसी वजह से कई खबरें आपके सामने आती ही नहीं है, उन पर डिबेट होती ही नहीं है। छोटे बड़े अपडेट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राब करो पहले। हाँ जल्दी करो। अब देखिए जिस तरीके की कार्रवाइयां मुसलमानों के ऊपर हो रही हैं, बरेली के बाद जो कुछ भी हुआ, अब उसको लेकर के जिस तरीके का जश्न कुछ लोग मना रहे हैं और जो शेरो शायरी कर रहे हैं। पहले वो गाना बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ये वो गाना फिर निकल गया है। क्या जानते हैं कि टोपी और चप्पल भी छूटा रे बरेली के बाजार में, और पिछवाड़ा मेरा लाल हुआ मोहम्मद तेरे प्यार में। सोशल मीडिया पर मोहन भागवत की वीडियो दिखा करके उनको जवाब दिया जा रहा है कि मोहन भागवत इस्लाम के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। भाई पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था, इस्लाम नहीं रहेगा ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना, मोहन भागवत के मुताबिक इस्लाम देश में नहीं रहेगा, ये सोच रखने वाला हिंदू सोच वाला ही नहीं है। यानी इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो वो हिंदू ही नहीं है। अब सोचने वाली ये बात है कि क्यों ये नफरत इस लेवल पर जा चुकी है जहां इस तरीके की बातें आम होती जा रही हैं, जहां कुछ लोग जो है वो इस्लाम को लेकर के और मुसलमानों के ऊपर जो कार्रवाइयां होती हैं उसको लेकर के जश्न मना रहे हैं। क्योंकि अब जो है वो भाजपा समर्थक भी घबरा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें निकल के आई आगे शेयर करूंगा मैं, जिसमें पुलिस की कार्रवाइयां दिख रही हैं और जिस तरीके से वो कर रहे हैं कार्रवाइयां आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि सोशल मीडिया पर अब राइट विंग्स के अंदर ही जो है वो खलबली मची हुई है। एक राइट विंग्स दूसरे राइट विंग सपोर्टर को किस तरीके से नीचा दिखा रहा, कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर भाजपा पावर से चली जाए तो 99% जो अपने आप को हिंदू वॉरियर कहते हैं एक्स पर, वो गायब हो जाएंगे। बात तो सही है। और ये ज्यादातर लोग तो 2014 के बाद से आए हैं, पैसे लेकर के तो ये ट्वीट कर रहे हैं। यानी मिस्टर सिन्हा अपने आप को बहुत बड़ा बीजेपी का समर्थक बता रहे हैं और बाकियों को छोटा मोटा। अब इसको लेकर के होना क्या था, मिस्टर सिन्हा की ट्रोलिंग होनी थी। लेकिन सवाल सोशल मीडिया पर इस बात का पूछा जा रहा है कि क्या कहीं ये जो भाजपा शासित राज्यों में कहीं कुछ हो जाता है तो वहां ये बातें चलने लगती हैं कि भाई ये पेड प्रोपेगेंडा है, ये विदेश से फंडिंग आई है, डीप स्टेट चल रहा है, और तमाम ये फलाना लॉबी और हिंदुओं के खिलाफ साजिश है। ये जो पूरा नैरेटिव चलता है उसके खिलाफ खुद भाजपा समर्थक ये कह रहा है कि कल को ऐसा ना हो जाए कि हमारे घर की बिजली चली जाए और ये लोग ऐसा कहने लग जाएं कि इसमें विदेशी कोई फंडिंग की साजिश है। यानी अगर अपने हक के लिए भी बोलने खड़े हो जाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पर बिल फट जाए। आज तो हम ये सारी चीजें दूसरों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ऐसा हो कल हम पे फट जाए। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब ये कुछ दिनों पहले ये तस्वीर तो आपने देखी होगी गुजरात से। अब बजरंग दल ने गुजरात के अंदर इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट किया पुलिस के खिलाफ कि पुलिस ने 11 मुसलमानों को जो गिरफ्तार किया है, जो गरबा के अंदर जो कम्युनल क्लैश की जो खबर निकल के आई थी उसके अंदर मुसलमानों को परेड क्यों नहीं करवाया गया पब्लिकली। यानी अब इस तरीके के चलन की मांगे उठ रही हैं। अब सोशल मीडिया पर इस चलन पर भी यही कहा जा रहा है कि आज तुम उनके खिलाफ इस तरीके की परेड और इस तरीके की कार्रवाइयों की बात कर रहे हो, कहीं ये कल को तुम्हारे साथ ना होने लग जाए। पूरा परिवार रहो यार। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मुसलमानों की तरफ से जो बातें चल रही हैं कि ये देखिए इंदौर की तस्वीर है, जी हाँ, मुसलमानों के बहिष्कार की इस तरीके की रैली निकली है। लेकिन यहाँ क्या पुलिस की वैसी कार्रवाई देखने को मिली आपको?
आई लव मोहम्मद भी अगर लिख दिया किसी ने अपनी छाती पर तो उसकी भी गिरफ्तारियां हो जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के बहिष्कार के पूरा रैली निकाल दो, क्या कार्रवाई हो रही है इनके खिलाफ? सवाल सोशल मीडिया पर यह पूछा जा रहा है। और देखिए, ये खबर कानपुर की है। बताया जा रहा है कि पेरेंट्स मीटिंग थी स्कूल के अंदर, जहां महिला जो है, मुस्लिम महिलाएं, वो पहुंची थी और वहां उनसे कहा गया है, मतलब स्कूल के अंदर कहा गया, आरोप है महिलाओं का कि स्कूल के अंदर से कहा गया है कि आप बुर्का उतार करके अंदर आए। आप पेरेंट्स मीटिंग के लिए आ जाए तो इन्होंने बोला कि बाहर ही आप नकाब उतारिए, अंदर जाइए, तब प्रिंसिपल मैम ने। अब देखिए, एक तरफ ये पूरा घमासान है और सोशल मीडिया पर ये पूरा कुछ चल रहा है, लेकिन असली मुद्दा क्या है, इसके पीछे जो खबरें आ रही हैं, जो कहीं ना कहीं दब जाएंगी, आपके सामने नहीं आएंगी, उनके बारे में भी बात करना जरूरी है, क्योंकि गोदी मीडिया ये सब बात करता नहीं है। रिपोर्ट निकल के आई एनसीआरबी की, ये 2023 की रिपोर्ट है जो 30 सितंबर 2025 में आई है। और डेटा के मुताबिक हत्या, अपहरण और दहेज हत्या के मामले में यूपी सबसे टॉप पर है। दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ये खबर देखिए, ये डेटा आया है, जिसे तो बताया जा रहा है कि एनडीटीवी ने डिलीट भी कर दिया इस रिपोर्ट को। पहले तो पोस्ट किया, फिर डिलीट मार दिया। खबर क्या थी कि एक साल में रेल दुर्घटना में 21,803 लोगों की मौत हो गई। कमर्शियल गैस सिलेंडर 15 रुपए महंगा हो गया है। क्या महंगाई पर कोई बात हो रही है? ताजमहल को लेकर के जो विवाद चलता रहता है कि वो मंदिर था कि क्या था, खुद परेश रावल 2017 में इसको पहले ये स्टूपिड, अननेसेसरी बोलते थे, और आज कुछ इस तरीके का पोस्टर बना रही है खुद ही। और लोगों ने तो अब इस ताज स्टोरी का नया नाम दे दिया है, द यूरिन स्टोरी। समझ रहे हो? अनभक्तों को मामला कहां घुमाना है? शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड जवान के लिए क्यों मिला? रणदीप हुडा डिजर्व करता है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। और दूसरी बड़ी खबर जिससे और जल्द भुन जाएं ये लोग, वो ये है कि शाहरुख खान बन गए हैं बिलियनर। 12,490 करोड़ का वर्थ है उनका नेटवर्थ। यानी टेलर स्विफ्ट, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जेरी, सेलेना गोम्स, टॉम क्रूज, मतलब ये तो खत्म। न्यूज लॉन्ड्री ने एक बड़ा पर्दाफाश किया है। बताया 2021-22 और 24-25 के अंदर उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने लगभग 1,001 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एड्स में। इसमें टीवी पर 402 करोड़, न्यूज़पेपर पे 129 करोड़, एसएमएस, रेडियो, फिल्म्स, डिजिटल, बुकलेट्स, यानी ये तमाम जो खर्चे हैं और कहां कहां किए हैं, इसका पर्दाफाश है। लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट तो इस बात पर है कि ऐसी कौन सी मीडिया है जिसको उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने पैसे दिए हैं इन 4 सालों में। और ये लिस्ट सामने आई है, ये वो चैनलों के नाम है और वो अमाउंट है। देखिए, न्यूज 18 पहले नंबर पर है, ANI का नाम है, जी का नाम है, इंडिया टुडे का नाम है। आप खुद ही सोच के देखिए कि फिर कहां से ये सरकार से सवाल पूछेंगे। सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि मीडिया पर कैसे भरोसा करें, क्योंकि क्या आपने इस खबर पर कोई चर्चा सुनी? राजस्थान कफ सिरप ट्रेजेडी। खबर क्या है? ये गवर्नमेंट सप्लाइड कफ सिरप जिसको बनाया काइसन फार्मा ने, इस कफ सिरप को पी करके 2 और 5 साल के 2 बच्चे मर गए, 10 लोग बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने जो सेफ्टी के बहाने बताते हुए लोगों को एज अ प्रूफ कि ये सेफ है, खुद पी ली थी ये कफ सिरप। वो खुद कुछ घंटे के बाद अनकॉन्शियस हो गया। अब सरकार ने सप्लाईज को होल्ड कर दिया है और सैंपल को टेस्ट के लिए भेज दिया है। फैक्ट्री पे लॉक लग गया है और ओनर गायब है। भाई साहब, ओनर का कुछ आता पता नहीं है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश से निकल के आई थी कि सरकारी अस्पताल के अंदर 2 नवजातों को, यानी छोटे छोटे बच्चे जो थे, उनको चूहे काट लेते हैं। वीडियो काफी वायरल हुई थी और वो काफी मतलब दिल दहलाने वाली वीडियो थी कि एक हॉस्पिटल के अंदर इतनी भी सुरक्षा नहीं है कि चूहे घुस करके काट ले रहे छोटे बच्चों को। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों की मौत हो गई थी। अब इसको लेकर के जो विरोध है उसके बारे में कोई खबर सुन रहे हैं आप? ये खबर निकल के आ रही है कि उसी के खिलाफ, उसी जो मामला हुआ था चूहा कांड वाला, उसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन है। और ये किसके खिलाफ है? बीजेपी के खिलाफ है। सुनिए। अब देखिए, ये तस्वीरें कुछ निकल के आ रही हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपने बेटे के साथ जो है लंदन में
आराम से मजे कर रहे हैं, लाइफ मस्त है उनकी वहां पर, और खुश भी दिख रहे हैं, काफी चिल कर रहे हैं। और कुछ आर्टिकल्स वायरल हो रहे हैं, और इस आर्टिकल के अंदर जो बातें कही जा रही हैं वो ये दावे किए जा रहे हैं कि विराट कोहली ने खुल करके अब ये कह दिया है कि क्यों वो लंदन शिफ्ट हुए हैं। विराट का कहना है कि मैंने इंडियन पॉलिटिक्स और ये शोर शराबे से अपने आप को दूर करने के लिए फैसला किया है, और सिर्फ उतना ही नहीं, अपने बच्चों की सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए भी किया है, और इसी वजह से लंदन शिफ्ट होने का फैसला किया है। ये सच नहीं है ना माँ, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। अब देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है। देखिए आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी जाति के हों, जिस भी बिरादरी के हों, जो भी आप मानते हो, एक चीज तो आप मानते होंगे, वो इंसानियत है। कोई भी धर्म किसी के भी खिलाफ नफरत तो नहीं सिखाता, हिंसा तो नहीं सिखाता, इज्जत करना सिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये क्यों एक कंट्रोवर्सी बन रही है। ये जो तस्वीर यहाँ निकल के आ रही है ये इतनी खूबसूरत है, जिसके अंदर जो जिसे मानता है वो वहां उसका बोर्ड लिया हुआ है। कोई कह रहा है आई लव संविधान, कोई कह रहा है आई लव महाकाल, कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद, और ये महिलाएं निकल रही हैं लेकर के, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर खूब तारीफें हो रही हैं। आपकी क्या राय इन सारी अपडेट्स पर कमेंट में बताएं। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।